हाँ हेलो हाय दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोग को क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ कूलम्ब्स का नियम यानी कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? जैसे कूलम्ब्स लॉ दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या होता है? कूलम्ब्स का नियम है। कूलम्ब्स का नियम ये किसने दिया है? कूलम्ब्स का जो नियम है, कूलम्ब्स का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने प्रयोगों के आधार पर जो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल के संबंध में नियम दिया था, जिसे ही क्या कहते हैं? कूलम्ब्स का क्या कहते हैं? कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। तो कूलम्ब्स का नियम होता क्या है? जैसे इसमें दो क्या होता है? दो बिंदु क्या होते हैं? दो बिंदु आवेश होते हैं। दो बिंदु आवेश में जैसे हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश क्या है? यहाँ पर Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। और इसके बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है? बीच की दूरी R मान लीजिए। बीच की दूरी कितना मान लीजिए? R मान लीजिए। तो बीच की जब दूरी इसमें क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। तो इसमें हो जाता है क्या है? यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे के R दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? लगने वाला बल जो होता है, लगने वाला बल यह प्रोपोर्शनल किसके होता है? यह प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? Q1 और Q2 की। कितना हो जाता है? यह प्रोपोर्शनल Q1/Q2 हो जाता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1 मान लेते हैं। और यह प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेंगे? समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे? तुलना। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे क्या आ जाएगा? यह प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1/Q2/R²। तो यहाँ पर जब इसका प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? कोई कांस्टेंट यूज होता है। तो ये हो जाता है F बराबर क्या यूज किया जाता है? Q1 Q2 अपान क्या हो जाता है? R²। क्या हो जाता है? R² हो जाता है। और इसके बाद K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 K की जो वैल्यू होती है 9 K की वैल्यू कितनी होती है? 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो इसी वैल्यू की ही K इक्वल टू इसी को बोला जाता है 1/, क्या होता है? 1/4πε0। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R²। तो इसी पर क्या होता है? इसका जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं सब इसी क्वेश्चंस पर लगते हैं। तो हमारा जो मेन कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²।